हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर नंबर है ये 8 अकॉर्डिंग टू संदीप गर्ग। वो हम करेंगे, ठीक है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में बहुत ही बड़े चैप्टर ये, तो इसको हम समझेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम मतलब समझते हैं प्रॉफिट का। पहले तो प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, चैप्टर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। याद है आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? क्योंकि जब आप चैप्टर 8 पढ़ रहे हो तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो पढ़ा ही होगा चैप्टर 2। जब आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता था? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, या फिर इसको बोलते थे अ पोजीशन ऑफ नो चेंज, जहाँ पर कोई बंदा बदलना नहीं चाहता, ऐसी स्टेज होती है इक्विलिब्रियम। जैसे कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम क्या था? जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, जितने का प्राइस पे किया उतने का सेटिस्फेक्शन मिल गया। प्रोड्यूसर के लिए इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके लिए पहले समझने के लिए आपको पहले प्रॉफिट का मतलब समझना पड़ेगा। प्रॉफिट क्या होता है? तो यहाँ देखते हैं प्रॉफिट का मतलब, इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रिसीप्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स ओवर द expenditure incurred on producing them। ये एक सही डेफिनेशन बनेगी प्रॉफिट की, ठीक है। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब कि जब रिसिप्ट यानी कि पैसा जो आपको मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है और खर्चा आपने उससे कम किया है तो प्रॉफिट हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मान लो एक फर्म ने, एक फर्म ने गुड्स सोल्ड करे 10 करोड़ के और उस पे जो खर्चा किया आफ्टर इंकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ 7 करोड़, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? अगर एक फर्म ने 10 करोड़ का खर्चा किया और खर्चा 7 करोड़ का हुआ तो प्रॉफिट बता सकते हो? प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनकम जितने की हुई उसमें से खर्चे सारे माइनस कर दो, तो क्या निकालेगा प्रॉफिट? तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? तो प्रॉफिट विल बी, भैया 10 करोड़ का खर्चा किया, 10 करोड़ की इनकम हुई, 2 करोड़ का 7 करोड़ खर्चा था, 10 में 7 गए 3 करोड़, ये नहीं कि यही प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितना कमाया आपने? 3 करोड़। तो यही प्रॉफिट होता है। कोई भी प्रोड्यूसर क्या चाहता है? वो चाहता है कि ये जो प्रॉफिट है ये सबसे ज़्यादा मिले, मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिले। कंज्यूमर के लिए क्या था? सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिले। बट प्रोड्यूसर जो सामान बना रहा है उसका पर्पस क्या है? सामान बना के बेचना और बेच के पैसा जो यानी कि जो प्रॉफिट ज़्यादा कमाना। तो प्रोड्यूसर के लिए इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा? जहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमम आता है, वही हम समझने वाले हैं। तो देखो प्रॉफिट, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बेसिकली एक ऐसा प्राइस और आउटपुट के बीच में कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि क्योंकि आपको जब प्रोड्यूसर जो बेचता है सामान, वो किसी प्राइस से बेचेगा और जिस प्राइस से बेचेगा उस प्राइस पे आपका आउटपुट कितना बेचा है, यानी कि सामान बना कितने का था। तो ऐसा कॉम्बिनेशन प्राइस और आउटपुट का, यानी कि कितने का सामान उन्होंने बेचा, कितना बेचा, जहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट अगर उसे मिलेगा प्रोड्यूसर को, उसे बोलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। और वहाँ पर उससे अगर ज़्यादा बेचेगा तो वो प्रॉफिट भी डिक्लाइन हो जाएगा। मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। सपोज करते हैं कि भैया आपने कहा कि मुझे जो प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है वो ऐसी जगह मिलता है कि जब मैं 5 रुपये का सामान बेचता हूँ और वहाँ पर मेरा जो आउटपुट होता है वो मैं 100 क्वांटिटी बेचता हूँ, तो वहाँ पर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, वो मिलता है 1000 रुपये का। यह आपने कहा कि भाई ये प्राइस और आउटपुट कॉम्बिनेशन है जहाँ पर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। और इसके बाद अगर मैं 5 रुपये का सामान बेचूंगा, लेकिन अगर मैं सामान बेचूंगा आगे 101 क्वांटिटी भी, तो मेरा प्रॉफिट गिरने लग जाएगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट उसे बोलते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल चुका है, लेकिन इसके बाद अगर आप सामान बेचोगे तो प्रॉफिट मिलेगा नहीं, बल्कि कम हो जाएगा।
इसे बोलते हैं मैक्सिमम। ऐसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन था कंज्यूमर इकोनॉमी में भी, कि आपका ऐसी स्टेज जहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है कंज्यूमर को, बट उसके बाद गिर जाता है सेटिस्फेक्शन, तो उसे बोलते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट। तो देखो ये दो मेथड होते हैं प्रोड्यूसर इक्विपमेंट निकालने के। एक होता है टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, जिसे TRTC अप्रोच बोलते हैं, बट ये हम नहीं पढ़ने वाले। हम जो पढ़ेंगे वो ये मेथड पढ़ेंगे खाली, जो आपके सिलेबस के लिए है ज़रूरी, MRMC अप्रोच, जिसे बोलते हैं मार्जिन रिवेन्यू और मार्जिन कॉस्ट अप्रोच। इस अप्रोच के थ्रू हम समझेंगे प्रोड्यूसर इक्विपमेंट कैसे निकलता है, ठीक है। हालांकि इनको भी दो सिचुएशन बढ़ने वाले हैं, इन प्रोड्यूसर इक्विपमेंट निकालने के लिए भी वो भी दो सिचुएशन निकलेगा। कौन सी दो सिचुएशन होती है? ये प्रोड्यूसर इक्विपमेंट भी इस मेथड में भी जो हम समझने वाले हैं ना, जो MRMC भी पढ़ेंगे, वो दो सिचुएशन में होगा। सबसे पहला सिचुएशन होगी जब प्राइस आपका कांस्टेंट है, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस कांस्टेंट कब होता है? परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट फिक्स होता है, लेकिन व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। लेकिन जो हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है वहाँ पर प्राइस कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। वहाँ पर प्राइस कांस्टेंट नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो ये इम्परफेक्ट होता है। ये दोनों सिचुएशन हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे बहुत, तो उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हम अप्रोच जो पढ़ेंगे आज की वीडियो है वो बेसिकली इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं, MRMC अप्रोच। MRMC अप्रोच जिसे बोलते हैं, और MRMC अप्रोच पढ़ेंगे। पहले हम MRMC को समझेंगे, MRMC अप्रोच क्या है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर कवर करने वाले हैं। पहले हम MRMC अप्रोच में देखेंगे कि प्रोड्यूसर का बनता कैसे है। देखो ये कहता है कि इस अप्रोच में कि हमारा प्रोड्यूसर को कब बनेगा कि जब MC MR के इक्वल आ जाता है, और दूसरा कंडीशन होनी चाहिए कि MC इज़ ग्रेटर देन MR आफ्टर MC इज इक्वल टू MR आउटपुट लेवल। इसको हम समझेंगे अच्छे से डिटेल में कि ऐसी दो कंडीशन क्यों पड़ी है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन अच्छे से डिटेल में समझेंगे। लेकिन आज की जो वीडियो है इतनी की है। उम्मीद करते हो शायद आपको समझ में आया होगा। और मैं आपको दिखाता हूँ बुक में भी हमने जो पढ़ा है, देखो हमने जो यहाँ तक पढ़ा, हमने यहाँ से पढ़ा है कि देखो प्रॉफिट क्या होता है, ये हमने पढ़ा यहाँ से, एग्जाम्पल भी यही दिखा था। फिर हमने पढ़ा प्रोड्यूसर इक्विपमेंट क्या होता है, दो अप्रोचेज़ और दो सिचुएशन में। अभी हम MRMC अप्रोच पढ़ेंगे, तो अभी मैंने सिर्फ कंडीशन बताई है, इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं, तो अगली वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हो आपको समझ में आएगा। और आपको चाहते हो कि और वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, जाइए और वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।